क्लाइव, हेस्टिंगस, मैकफर्सन, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, मिंटो और ऐसे कई नाम आपने ज़रूर सुने होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप इन नामों को याद रख सकते हैं और ये नाम जो मैंने अभी बोला इनका सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, पूरा डिटेल बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताया गया है जिस ट्रिक से मात्र 2 मिनट के अंदर या 2 बार अगर आप उस नाम को पढ़ लेते हैं तो आपके ज़िंदगी में बुढ़ापे तक भूलने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक कहानी है और उस कहानी को आपको बस सुन लेना है। 2 बार सुन लेंगे तो आपके जहन में बस जाएगा वो। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। मेरा नाम प्रसून है, आप देख रहे हैं डीपीपी क्लासेस। तो नेक्स्ट पेज पे आपके सामने नाम आ जाएगा सारा जो सीक्वेंस में है। तो पहले हम लोग सीक्वेंस देखेंगे बारी बारी से और फिर देखेंगे लास्ट में कि वो ट्रिक क्या था। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहली बात कि ये भी हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने क्या काम किया था, क्या खास काम किया था अपने टेन्योर में, जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके सामने लिस्ट। देखिए सबसे पहला नाम जो है वो है वारेन हेस्टिंगस का, जो कि 1772 से लेकर 1785 के बीच में आया था और ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। बनारस रिविलियन इसके टाइम में हुआ था। डुअल सिस्टम इसने खत्म किया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की भी इसी के टाइम में आया था। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा जो कि अब कोलकाता है, यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुआ था। 1775-1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेल्वई से जो खत्म हुआ था। और फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने ही किया था भगवत गीता का। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट भी इनके टाइम में ही हुआ था 1784 में। एंग्लो बता दिया, एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने एपेलेट कोर्ट और लोअर ग्रेड कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। ये एपेलेट कोर्ट होता है जहां हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर डिसीजन किसी छोटे कोर्ट में मिल गया तो आप बड़े कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, ऐसे कोर्ट को बोलते हैं एपेलेट कोर्ट। संस्कृत कॉलेज का भी स्टार्ट इन्होंने ही करवाया था, इनके टेन्योर में हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम भी 1790 से 92 में इन्हीं के टाइम में हुआ था। और परमानेंट सेटलमेंट और सिविल सर्विस, जो कि परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर जॉन शोर। चार्टर एक्ट 1793 इनके टाइम में हुआ था और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी कि भैया ट्रेड करने आए हो तो सिर्फ ट्रेड करो, फर्जी चीजों में हाथ मत डालो, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके बाद आता है बैटल ऑफ खरदा। बैटल ऑफ खरदा क्या होता है? मराठा और निजाम के बीच में 11 मार्च 1795 में बैटल ऑफ खरदा हुआ था। अब चलते हैं, अपन देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली का टेन्योर 1798 से लेकर 1805 तक हुआ था। इसमें सब्सिडियरी अलायंस, देखिए लॉर्ड वेलेस्ली, वेल इनके अंदर वेल है तो ये एल किए हैं, वेल एल अलायंस किए हैं, सब्सिडियरी अलायंस। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इनके टाइम में हुआ था। ट्रीटी ऑफ बेसिन भी इन्हीं के टाइम में 1799 में हुआ था। हालांकि अलायंस सिस्टम जो था वो पहला अवध ने किया था, इनके आने से बहुत साल पहले 1765 में ही। ठीक है, वो उसको आप याद रखना है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार भी इनके टाइम में हुआ था और मद्रास प्रेसिडेंसी भी इन्हीं के टाइम में स्टेब्लिश हुई थी। स्टेब्लिशिंग फोर्ट विलियम कॉलेज भी कलकत्ता में इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। जॉर्ज बर्लो थोड़े दिन के लिए आए थे, तो इनमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस वेल्योर म्यूटिनी याद रखना है। 1806 में हुआ था, क्योंकि ये 2 साल के लिए आए थे, एक्टिंग गवर्नर थे। इसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड मिंटो साहब। मिंटो से पहले बार्लो के बाद मिंटो 7 से 13 6 साल के लिए थे और 13 में लाए थे चार्टर एक्ट 1813 का फेमस। महाराजा रणजीत सिंह और अमृतसर के बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो 1809 में इन्हीं के टाइम में हुई थी। चले नीचे चले, और अगले जो वायसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंगस, जो कि नॉन इंटरवेंशन ट्रीटी को खत्म कर दिया। थर्ड एंग्लो मराठा वार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशवाशिप को इसने खत्म कर दिया था एकदम। और रैयत मतलब होता है किसान, तो इन्होंने ही शुरू किया था। महलवारी भी इन्होंने ही शुरू किया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। लॉर्ड एमरेस्ट ने कुछ ज्यादा खास नहीं किया था। बैरकपुर म्यूटिनी 1824 में हुआ था और आसाम को एनेक्स किया था फर्स्ट बर्मीज वॉर 1824 में, तो ये याद रखने वाला है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस ने जो रैयतवारी किया था, बाद में इसको थॉमस मुनरो ने बॉम्बे वगैरह और जगहों पे इन्होंने आगे बढ़ाया था इसको। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत खास नाम है क्योंकि एबोलिशन ऑफ सती इसने किया था, इसके टेन्योर में ही हुआ था।
फर्स्ट गवर्नर जनरल था ये चार्टर एक्ट 1833 के बाद। गवर्नर पोस्ट को चेंज करके बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठगी, इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड सेक्रीफाइस, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें इन्होंने किया। कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी इन्होंने की थी। और चार्ल्स मेटकैफे, इसके बाद आते हैं चार्ल्स मेटकैफे, 1 साल के लिए 35-36 में। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इसको कहा जाता था, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। फिर लॉर्ड हार्डिंगे, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 45-46 में, 44 से 48 के बीच में। फिर आते हैं हमारे डलहौजी साहब। डलहौजी साहब ने बहुत खास काम किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ गुड, चार्ल्स वुड डिस्पैच, पोस्ट ऑफिस एक्ट, इस्टेब्लिशिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की, जो आजकल IIT रुड़की के नाम से हम जानते हैं। पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने जो स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुई थी। टाइटल्स और पेंशन्स को खत्म कर दिया था इसने। PWD का भी स्टार्ट इसी ने किया था, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इंडियन सिविल सर्विस भी इसी ने स्टार्ट किया था। सबसे लास्ट में आते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल, सबसे लास्ट गवर्नर जनरल भी थे और पहले वाइसराय भी थे। ठीक है, रातों रात इनको फोन आया कि भैया अब आज से तुम जो है, कल से तुम लॉर्ड कैनिंग साहब, तुम अब कल से वाइसराय बनने जा रहे हो। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो फेमस रिवॉल्ट है, चिंगारी की शुरुआत जहां से हुई थी, उस दिन के बाद से गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर दिया गया और क्या पोस्ट आ गया, वाइसराय की पोस्ट आ गई। तो पहले वाइसराय अगर क्वेश्चन में आएगा तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल की पोस्ट आएगी तो वो कौन हो जाएगा, वो भी हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग साहब ही। ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत अच्छी बात, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को आप स्वयं पढ़ लीजिए कि राजगोपालाचारी के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड बहुत आसान सा है, एक छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है। एक बार लॉर्ड क्लाइव साहब ने फोन किया, किसको, हास्टिंगस को फोन किया। ठीक है, और फोन करके बोला क्या कर रहे हो भाई हास्टिंगस। हास्टिंगस ने कहा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो उसने कहा क्रिकेट खेल लो, कुछ और खेल लेते, आप चाहो तो कोई और गेम भी खिलवा सकते हो। ठीक है, क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसने कहा किसके साथ खेल लो, अकेले खेल लो। बोला नहीं, अकेले तो नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ मैकफर्सन के साथ, मैकफर्सन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। चलो ठीक है, क्रिकेट खेल लो। क्लाइव ने कहा ऐसा है, कॉर्नवालिस के यहाँ पार्टी है एक कॉर्न पिज्जा की, तो चलो वहां आज शाम को चलते हैं। कॉर्नवालिस ने कहा, इसने कहा कि क्लाइव ने कहा, सॉरी हेस्टिंगस ने कहा कि ठीक है चलो। तो हेस्टिंगस और मैकफर्सन आपस में बात की और बोले ठीक है चलो चलते हैं। शाम को पार्टी में ये लोग पहुंच गए। पिज्जा उज्जा आया, सब लोग बैठे और खाने लगे, आराम से बहुत मजे करके पिज्जा खा रहे थे। तभी बाहर में बहुत तेज शोर हुआ। कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप। शोर हुआ, अब तक 3 बोल चुका हूं मैं, क्लाइव, हेस्टिंगस, मैकफर्सन, कॉर्नवालिस। शोर हुआ तो कौन हो गया, शोर, एक आ गया शोर, जॉन शोर। तो कॉर्नवालिस ने कहा, दिल पे हाथ रखा, बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल से अपना वेलेस्ली साहब मिल गए। 1 मिनट, ठीक 1 मिनट, यानी मिनटो 1, याद रखना मिनटो 1। वेलेस्ली के बाद कौन आएगा, मिनटो 1। 1 मिनट के बाद बहुत शांति हो गई और सब लोग पिज्जा का एक स्लाइस लेकर जोर जोर से हंसने लगे यानी कि हेस्टिंगस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद पिज्जा खत्म करने के बाद सब लोग चेयर पे बैठ गए। अब चेयर कैसी थी, आर्म रेस्ट वाली चेयर थी। उसमें आर्म रेस्ट मतलब आप अपने हाथ को रेस्ट कर सकते हैं, ऐसा एक होता है चेयर, आपने देखा होगा। तो आर्म रेस्ट वाली चेयर थी, तो आर्म रेस्ट याद रखिएगा। ठीक है, आर्म रेस्ट एक हो गया। सब लोग आपस में बात करने लगे कि भारत की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो पता चला कि सती की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में। तो बेंटिक को फोन किया गया और बुलाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती का सबसे फेमस, जो सती को एंड किया था, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है कि विलियम बेंटिक 28 से 35 जिसका गवर्नर का ये था, वो आ गया, उसको बना दिया गया। अब तक हम लोग कर चुके हैं बेंटिक तक, आर्मरेस्ट और बेंटिक तक हो गया। अब बेंटिक के आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। तो बेंटिक के आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे तो मेटकैफे, अकलैंड, एलेनबर्ग, हार्डिंगे, डलहौजी और कैनिंग है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, बेंटिक ने सीएम से बात किया, अपने जो चीफ मिनिस्टर यानी कि जो सबसे बड़े हेड थे, सीएम मतलब चार्ल्स मेटकैफे, सीएम से बात किया। बात करने के बाद उसने कहा कि ठीक है तुम जा सकते हो इंग्लैंड, तुम जा सकते हो इंडिया, लेकिन याद रखना तुम जा सकते हो लेकिन ए इंग्लिशमैन, उसने कहा ए इंग्लिशमैन तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हें वहां हर दिन दाल चावल खाना पड़ेगा। उसने क्या कहा, सीएम ने क्या कहा, ए इंग्लिशमैन, ए मतलब अकलैंड, ठीक है, इंग्लिशमैन मतलब एलेनबरो, और हर दिन मतलब हार्डिंगे, और दाल यानी कि डलहौजी, और चावल, सी से चावल, सी से कैनिंग, यानी हो गया कैनिंग। तो क्या हो गया, सीएम ने क्या कहा, सीएम ने कहा ए तुम जा सकते हो इंग्लैंड, ए इंग्लिश तुम जा सकते हो लेकिन हर दिन दाल चावल खाना पड़ेगा।
क्लियर हो गया। ये वीडियो का पार्ट 1 था। इसमें गवर्नर जनरल्स लॉर्ड क्लाइव से लेके वाइसराय लॉर्ड कैनिंग तक हमने पढ़ लिया और आई होप कि आपको ये पूरा रट गया होगा। 2 बार उस कहानी को सुन लेंगे तो रट जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा कैनिंग से लेके जितने वाइसराय थे उन सब के बारे में, और गारंटी देता हूँ कि वो भी आपको रट जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।